भगवान कृष्ण को हम वंशीधारी के नाम से भी जानते हैं। भगवान कृष्ण मुरली बजाने के लिए बहुत फेमस है और ये मुरली जो है ये केवल कृष्ण का ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कृष्ण एंड बलराम। तो भगवान कृष्ण जब छोटे थे वो वृंदावन में रहते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, और अपने घर से वो प्रतिदिन जाते थे जंगल की ओर। जंगल जाते थे, अपने मित्रों को साथ लेकर जाते थे और काउस को भी अपने साथ लेकर जाते थे। तो भगवान कृष्ण की मुरली सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी, क्योंकि भगवान कोई साधारण मुरली नहीं बजाते थे। आज के समय में भी जब हम देखते हैं समाज में कोई अच्छे से फ्लूट बजाता है तो उसकी जो ध्वनि होती है वो बहुत मधुर होती है। तो जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे, क्योंकि वो जंगल में जाते थे, जंगल में गायों को चराते थे, अपने मित्रों के साथ खेलते थे, वो मित्रों के साथ खेलने के अलावा वो बांसुरी वादन भी करते थे। और जब वो जंगल में जा रहे हैं तो गोपियां कह रही हैं कि आप जब अपने मित्रों के साथ इस प्रकार से जाते हैं, बांसुरी को साथ में लेकर, गाँव को साथ में लेकर, उससे सुंदर इस संसार में देखने योग्य और कोई वस्तु नहीं है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक है हम अपने कानों से सुनते हैं, दूसरा है हम अपने आंखों से देखते हैं। कानों से सुनना और आंखों से देखना। जब हम कानों से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या वस्तु इस संसार में देखने योग्य है और क्या वस्तु इस संसार में हमारे देखने के योग्य नहीं है। पर उसके लिए महत्वपूर्ण है हमारे पास सही ज्ञान का होना। जब तक हमारे पास सही ज्ञान नहीं होगा तो हम सही वस्तु को सही ढंग से नहीं देख पाएंगे। तो गोपियां हमें यहाँ पे बता रही हैं कि यदि जीवन में कुछ देखना है तो भगवान के सुंदर रूप को देखिए। परंतु भगवान के सुंदर रूप, अब आप कहेंगे ठीक है, यहाँ पे यशोदा माँ है कृष्ण के साथ। यशोदा माँ कृष्ण को बांध दिया है। कृष्ण पहले रो रहे थे एंड यशोदा माँ ने कृष्ण को बांध दिया है। अब ये बहुत सुंदर रूप है भगवान का, जिनको कोई नहीं बांध सकता उनको बांध दिया गया है। किसके द्वारा? यशोदा माँ के प्रेम के द्वारा। और जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त जब भगवान के इस रूप को देखते हैं तो वो उस रूप को देखते ही उससे पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाते हैं। सारा खेल इस संसार में आकर्षण का है। यदि भगवान मुरली बजाते हैं, मुरली बजाकर भी भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान मुरली केवल अपने आनंद के लिए बजा रहे हैं, क्योंकि जब भगवान मुरली बजाते थे तो जो मोर होते हैं, पीकॉक्स, वो डांस करना शुरू कर देते थे। और उनके डांस को जो साधारण जो ब्रजवासी लोग जब देखते थे वो उस डांस को देख के पूर्ण रूप से स्तब्ध हो जाते थे। गाय जो थी वो दूध देना बंद कर देती थी, नदियां रुक जाती थी, चिड़िया भगवान की बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनती थी। तो बांसुरी बजाना मीन्स फिर भगवान ही सबके जीवन के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते थे। अभी हमें भगवान की बांसुरी की इंपॉर्टेंस नहीं पता, क्योंकि अभी हमारा भगवान से आकर्षण नहीं है। अभी हमारा आकर्षण कहाँ पे है? कहाँ पे है हमारा आकर्षण? संसार में है हमारा आकर्षण। हम संसारी चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित होकर उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं।
और जब आपके पास डिवोटीज आके कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, संसार की चीजों में अपना समय व्यर्थ मत करिए, यदि अगर कोई समय इन्वेस्ट करने योग्य वस्तु है इस संसार में तो वो है स्वयं भगवान। परंतु हम इस संसार में आते ही भगवान को भूलकर बाकी सब चीजों में अपना समय व्यर्थ करते चले जाते हैं। और यहां पे गोपियां कह रही हैं कि अगर कोई देखने योग्य वस्तु है वो तो स्वयं भगवान है। वो गोपियों को, इनफैक्ट गोपियों के जो रेजिडेंट्स मतलब उनके जो घर के परिवार के सदस्य थे वो भी गोपियों को रोकते थे कृष्ण को देखने से। तो गोपियां मन ही मन सोच रही हैं, वो ये कह रही हैं कि कृष्ण जो कि सभी के आकर्षण का विषय हैं, हमारे भी आकर्षण के विषय कृष्ण हैं, उनके भी आकर्षण के विषय कृष्ण हैं, परंतु फिर भी ये हमारे परिवार के मेंबर्स हमें भगवान की ओर जाने से रोकते क्यों हैं। तो जब कोई इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाता है या किसी की भगवान में रुचि होने लगती है तो परिवार के सदस्य क्या करते हैं, डरने लगते हैं, वो उसको रोकना शुरू कर देते हैं। ये तो अभी से सन्यासी बन जाएगा, अभी से योगी बन जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा ये। और अगर वो छोटे बच्चे होते हैं तो उसकी वो मूवमेंट रोक दी जाती है। हमारे रिलेशन में एक छोटा बच्चा है, वो मे बी 6-7 ईयर्स का होगा। तो एक दिन उनके पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि भैया ये तो सारे दिन भगवान की बातें करता है, हमें तो डर लग रहा है कहीं इसको कुछ हो ना जाए। उनको अभी से चिंता होनी शुरू हो गई। इनफैक्ट मैंने उनको बोला कि ये तो आपके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका ये छोटा बच्चा अभी से भगवान के विषय में जानना चाहता है, भगवान से आकर्षित हो रहा है। इस कलयुग में क्या हो रहा है अभी, आज के अगर हम छोटे छोटे बच्चों को देखें तो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। और हम भी खुद ऐसा कर रहे हैं कि अगर कोई संस्कारी बनना चाह रहा है बच्चा तो हम उसको उससे दूर रखना चाह रहे हैं। ये कलयुग की एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो गोपियां क्योंकि कृष्ण से प्रेम करती हैं, गोपियों ने क्योंकि कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, इसलिए गोपियां हमेशा कृष्ण का चिंतन करती हैं, कृष्ण के विषय में सोचती हैं। और वो हम सभी को ये अवसर प्रदान कर रही हैं कि यस, हमें भी कृष्ण के विषय में सोचना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। बट संसार है दूसरी तरफ। संसार क्या कर रहा है, संसार हमें अपनी ओर खींच रहा है। संसार कह रहा है कि संसार के विषय में सोचिए, संसार का चिंतन करिए। प्रभु जी को तो जो संसार है वो संसार एक तरफ खींच रहा है, गोपियां हमें कृष्ण की ओर खींचना चाहती हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हम खींचना चाहते हैं? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिसको आप सभी को अपने आप से पूछना होगा। अभी हम सोच रहे हैं कि क्या हम भगवान की ओर खींचना चाहते हैं या हम संसार की ओर खींचना चाहते हैं। देखिए रूल ये है कि खींचेंगे तो आप जरूर, चुनाव आपको करना है कि आप किस ओर खींचना चाहते हैं। गोपियां क्योंकि भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वो चाहती हैं कि हम अपने आप को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करें, जिससे कि कृष्ण को और अधिक आनंद मिल सके। और कृष्ण भी चाहते हैं कि हम कृष्ण की ओर आकर्षित हों। उससे कृष्ण को आनंद मिलेगा बट हमें भी आनंद मिलेगा। तो भगवान हम सभी के लिए आनंद का प्रस्ताव लेके आए हैं। वो बांसुरी बजा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, वृंदावन में अपनी अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। अभी गोवर्धन लीला आएगी जब भगवान ने लेफ्ट हैंड की उंगली पर गोवर्धन को धारण किया, अपने एक छोटी उंगली के ऊपर।
अल्टीमेटली जितनी भी लीलाएं भगवान ने की, उन सभी लीलाओं का लक्ष्य है कि भगवान से अपना आकर्षण बढ़ाइए। पर उस आकर्षण को बढ़ाने के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए? सही ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था ज्ञान के माध्यम से हम सही को सही और गलत को गलत देख पाएंगे। अब क्या हम उस सही ज्ञान को लेने का प्रयास कर रहे हैं? ज्ञान होगा तब धीरे धीरे आकर्षण की बात होगी, तब भगवान की लीलाओं में मन लगेगा, नहीं तो संसार की लीलाओं में मन लगा रहेगा। संसार में भी लीलाएं करते हैं ना लोग, सो कॉल्ड लीलाएं। वो लीला जो होती है उसको हम बोलते हैं ड्रामा। एंड अल्टीमेटली इस संसार में केवल ड्रामा चल रहा है और हम सब लोग उस ड्रामे में एक अलग अलग किरदार की भूमिका निभा रहे हैं। अगर रियल ड्रामा खेलना है तो कृष्ण के साथ खेलिए ना। और कृष्ण हम सभी को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम कृष्ण के साथ उस ड्रामे में पार्टिसिपेट कर सकें। गोपियां कह रही हैं कि भगवान कृष्ण का इस प्रकार से वृंदावन से जंगल की ओर जाना और उसके दर्शन करना जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अगर किसी चीज को हमें सोचना है तो भगवान कैसे वृंदावन से जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, बांसुरी को बजाने के लिए, पर हमारे पास अभी आकर्षण नहीं है, इसलिए हम चीज़ें सुनेंगे तो हमें ये सब चीज़ें कहानी लगेगी। कहानी, ये कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। बट यस, उस वास्तविकता का अनुभव करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना होगा। जैसे हम सब लोग क्या करते हैं? हम सब लोग इस संसार में प्रयास करते हैं पैसा कमाने का। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत होती है सुबह से शाम तक। अभी आप ये देख रहे हैं पीछे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है बहुत तेज। वो ट्रैफिक किस चीज़ का है? मोस्टली सब लोग अपने वर्क से घर की ओर जा रहे हैं। मोस्टली कुछ लोग दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए शॉपिंग करने जा रहे होंगे। बट अल्टीमेटली हम सब या तो संसार में पैसा कमाना चाहते हैं या संसार में प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं। और उसको कमाने के लिए हम अपने आप को अलग अलग जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, हम अपने आप को उन ऑब्लिगेशंस में बिजी कर देते हैं और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। एंड भागवतम में लिखा है पुनश्चर्विता चर्वनानाम। जो चीज ऑलरेडी चबाई जा चुकी है, चबा के जिसको ऑलरेडी फेंका जा चुका है, हम उस चीज को दोबारा उठाकर चबाने का प्रयास कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि शायद जूस निकल जाए, है ना? हम सब चबा रहे हैं। सबको पता है कि इस भौतिक संसार में पैसा कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में अल्टीमेटली कुछ नहीं रखा। आप अग्री करते हैं इस चीज से? अग्री करते हैं तो हाथ तो खड़ा कर दीजिए। वास्तविकता यही है कि अल्टीमेटली इस संसार में पैसा कमाने में एंड प्रतिष्ठा कमाने में अल्टीमेटली कुछ नहीं रखा हुआ। बट हम उस वास्तविकता को जानते हुए, सुनते हुए भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारा स्वभाव बन चुका है चीजों को इग्नोर करने का, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें जीवन अपने अनुसार जीना है। भगवान के अनुसार जीवन को जीने में हमारी रुचि खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य जीवन का, जिसने अपने इस जीवन में जीते हुए भगवान के साथ आकर्षण विकसित नहीं किया, भगवान के साथ प्रेम करने की कला नहीं सीखी, वो इनफैक्ट जीते हुए भी मृत व्यक्ति के समान। तो भगवान से प्रेम करना होगा। प्रेम करने के लिए भगवान को जानना होगा। जब हम भगवान को जानेंगे तो स्वाभाविक रूप से
हमारा अपने आप भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जब आकर्षण किसी के प्रति बढ़ता है तो हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। आपका संसार के प्रति आकर्षण होगा तो आप संसार की वस्तुओं के बारे में सोचेंगे, संसारिक वस्तुओं को देखना चाहेंगे। पर यदि आपका भगवान के प्रति आकर्षण होगा तो आप प्रतिदिन भगवान के मंदिर आएंगे, भगवान के दर्शन करना चाहेंगे। इसके लिए आप सभी को सही ज्ञान चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे ये दामोदर लीला भगवान कृष्ण ने की इसी महीने में, दामोदर लीला। कोई बताएगा दामोदर लीला क्या है? भगवान कृष्ण को यशोदा माँ ने उखल से बांध दिया था, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या है, वो नटखट है, वो शैतानियां भी करते हैं, मक्खन भी चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र भी चुराते हैं। भगवान कृष्ण की लीला कोई साधारण लीला नहीं है। आप केवल सोचिए कि हम अपने दिमाग से उन लीलाओं को समझ लेंगे तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। जब तक हम अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास नहीं करेंगे, भक्ति का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति का अभ्यास होगा तो भगवान ही हमें दिव्य ज्ञान देंगे, जिसके थ्रू हम भगवान की उन लीलाओं को सही दृष्टिकोण से समझ पाएंगे। तो मैंने दो चीजें बताई थी, देखना एवं सुनना। जब हम सही चीजों को देखते हैं, सही चीजों को सुनते हैं और उनके ऊपर अभ्यास करते हैं, उससे हमारा सही दृष्टिकोण विकसित होता है। और जब हमारा सही दृष्टिकोण विकसित होगा तो हम भगवान की लीलाओं को समझने के लिए योग्य बन सकेंगे। अभी हमारा दृष्टिकोण मिसडायरेक्टेड है। हमें नहीं पता कि भगवान को देखने के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टिकोण को विकसित करिए। और इसमें अभी हम जो एक प्रार्थना गाएंगे उसमें आता है, कृपा दृष्टि पृश्याति दिनम बतानु प्रहानेश मामज्ञ में दक्ष दृश्या। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर रखिए। तो भगवान जब जस्ट 1 मिनट, भगवान जब वृंदावन से जाते थे जंगल की ओर, तो भगवान सबको देखते थे। भगवान के हाथ में मुरली है, भगवान सबको देख रहे हैं। और भगवान सबको जब देखते थे तो सब भगवान से फिर द्वारा आकर्षित हो जाते थे। तो भगवान की मुरली सुनकर भगवान जब देखते थे और भगवान को देखते थे वो, तो उससे वो भगवान की तरफ पूर्ण रूप से खींचे चले जाते थे, सब चीजों को भूल जाते थे। अभी हमारी दृष्टि वैसी नहीं है, हमें उस दृष्टि को विकसित करना है। उस दृष्टि को विकसित करने के लिए हमें भगवान की कृपा दृष्टि चाहिए। भगवान की कृपा दृष्टि कब मिलेगी? जब हम भगवान में अपने इंटरेस्ट को विकसित करने के लिए कुछ करेंगे। भगवान की कृपा दृष्टि अगर चाहिए जीवन में तो बस 2 चीजें हैं। गुड, बहुत अच्छा है। बस 2 चीजें करनी है, श्रवण एंड कीर्तन। श्रवण एंड कीर्तन करेंगे तो कृपा दृष्टि भगवान की हो जाएगी आपके ऊपर।